नोट कर लो, जैसे ही घरवाली गुस्सा होवे तुरंत चप्पल उठाओ और पहन के निकल जाओ। जो तुम समझ रहे वो कोई नहीं कर पाया है। बात आ गई समझ में? चलो मंत्र दे रहे, बैठो, खड़ो हो जाओ, टकला खड़ो हो, खड़ो हो। इस पे कैमरा करो। अरे ते बैठ जा, शर्ट खोले बिल्कुल हीरो बनो, खड़ो हो। बैठ जा, नखटा मुंह सब। कहां से आए हैं? झारखंड से, सिद्धार्थनगर। वशीकरण चाहिए? वशीकरण चाहिए? किसको बस में करोगे? पड़ोसन को या घरवाली को? बोलो। घरवाली को। बेटा वशीकरण मंत्र काम करत हो तो शंकर जी ना मार देते। बिना चलावते मंत्र लेटते काहे को? देखो, घरवाली को बस में करने का कोई मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है, चुप रहो। दूसरा, घरवाली नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, भयंकर गुस्सा में हो गए, एक उपाय है बेटा, कहो तो तुम्हें बता दें। ये YouTube पे बागे सुधाम चैनल पे मिल जाएगा उपाय। वशीकरण एक मंत्र है। ये लोग क्यों खड़े हो? भूतूत है का? है? गाय अंदर? वाह, बहुत बढ़िया है। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। कठोरता त्याग दो, ये मंत्र है। क्या त्याग दो? बोलो बोलो। कठोरता त्याग दो, बहुत सरल हो जाओ। आप जितने सरल रहोगे उतने सुखी रहोगे। क्या? जितने सरल रहोगे उतने सुखी रहोगे। अब हम जहां अभी कुटिया में रह रहे, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, कोई झंझट नहीं है। ऐसा आनंद है क्या कहना भैया। न ज्यादा झाड़ू लगवानी, न ज्यादा पोछा की दिक्कत, न लाइट फिटिंग की दिक्कत, 4 बल्ब बढ़िया, 5 बढ़िया लगे VIP। क्या आनंद बरसता है। न ये डर है कि इस कमरे में कौन है, उस कमरे में कौन है। एक कुटिया है, ना ऊधो का लेना ना माधव का देना। बड़ा आनंद है। अब 4-5 कमरे हों तो अब सफाई की टेंशन, दुर्गंध की टेंशन, सुगंध की टेंशन, 50 टेंशनें, 5 चादर लगे, फिर 5 में सब में झंझट हो गए। एक है तो एक में आनंद है। जितने कम झंझट होंगे उतनी ज्यादा प्रसन्नता होगी। आप जितने प्रसन्न रहना चाहते हो, देखो, यात्रा का आनंद लेना चाहते हो तो सामान कम रखो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो अरमान कम रखो। अब हमको बड़ी कई बार चिंता हो जाती। पहले बढ़िया था, केवल कन्या विवाह भंडारे की चिंता थी। अब अस्पताल की चिंता नहीं आ गई, फिर गौशाला की चिंता आ गई, फिर गुरुकुलम की चिंता आ गई। अब देखो बढ़ते ही जा रही बिल्लियां, माया बढ़ती जा रही। अब सबके लिए सोचना पड़ेगा। कल हम और शुक्ला जी बैठ के यही बात कर रहे थे, बनारस वाले शुक्ला जी, कि हमको एक ही चिंता है कि धाम आत्मनिर्भर हो जाए, क्योंकि याचना का हमारा स्वभाव नहीं है। मुंह फट आदमी है, कब किसको क्या कह दें। कल एक अधिकारी को हम ऐसा डांट दिए कि उसकी ठटरी भर गई। अब मूड है। एक आदमी आया था, हमने कल बताया, खूब रुपया लेके आया, भनमना गया दिमाग, ठटरी बार दी। अब बताओ, कोई और होता तो कहता आगे के दरवाजे से नहीं, पीछे से आओ। मूडी आदमी है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। सुनो, बुरा ना मानिए, ये तो हम अनुभव बता रहे हैं, आप पे थोप नहीं रहे, फिर आपको जैसा लगे वैसा जीवन। जीवन बहुत सरलता से जियो। जितने सरल रहोगे उतने सुखी रहोगे।
जितने आप सहज रहोगे उतने सुखी रहोगे। जितना अपने आप को आप टेढ़ा मेढ़ा करोगे ना, उतने ही दुखी रहोगे, उतने ही दुखी। गद्दी वालों को गद्दी की दिक्कत हो जाती है, कुर्सी वालों को कुर्सी चाहिए, अब वो जमीन में नहीं बैठ सकते। अब मान लो जहां कुर्सी नहीं है तो क्या करोगे, बैठोगे ही नहीं। बोले हमारा प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं होता। बताओ, है उल्टा काम। जितनी सहजता हो आपके जीवन में उतनी प्रसन्नता हो। और दूसरा, आप थप्पड़ मारकर, यदि तुम बलवान हो, बहुत शक्तिवान हो, तो थप्पड़ मारकर आप 50 लोगों को अपना नहीं बना सकते, पर हाथ जोड़कर 5 लाख लोगों को अपना बना सकते। सरलता में यह ताकत। तीसरी बात, वाणी बहुत मीठी रखो, लेकिन इतनी भी मीठी ना रखना कि शुगर हो जाए। हाँ, बीच बीच में पक्के भी बने रहो, कड़वे भी थोड़ा, कड़वे नहीं, सत्यवादी। पर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो पर प्रिय भी बोलो, सूत्र है ये। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोलो प्रिय बोलो। ज्यादा महंगा सत्य भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सब सत्य के सौदागर नहीं होते हैं। चौथी बात, भगवान के भरोसे रहो, और ऐसे वैसे नहीं, पूर्ण भरोसे रहो। देखो, गुरुजी आपको समझा सकते हैं, चलना खुद को पड़ेगा। कथा सुनने भर से फल नहीं होगा। कथा को जब तक आप जीवन में आत्मसात नहीं करोगे। एक गुरुजी के 2 चेला थे, दोनों चेलाओं को गुरुजी को जाना था तीर्थ स्थल, तो एक एक गेहूं की पोटली दे दी गुरुजी ने। सुनो, हम 2 साल बाद लौटेंगे, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, गेहूं खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, इनको व्यवस्थित करना। ये दोनों की परीक्षा है कि कौन प्रोग्रेस करके बता रहा। दोनों ही एक ही गुरु के चेला थे, एक जैसी दोनों को पोटली मिली। दोनों चेलों ने अपने अपने गेहूं का अलग अलग काम किया। क्या? पहले चेला ने गेहूं की पोटली ली, एक डब्बा बनाया, रोज पूजा करने लगा, रोज धूप में सेंकने रखने लगा, रोज धुलने लगा, गेहूं खराब ना हो जाए, घुन ना लग जाए, बर्बाद ना हो जाए। रोज पूजा आरती करने लगा, रोज सुखाने लगा, रोज धोने लगा। लेकिन दूसरे चेला ने ये नहीं किया। दूसरे चेला ने जैसे ही कार्तिक का महीना आया, छोटी सी खेती में बाड़ी लगाई, बाड़ी लगा करके बढ़िया से अपनी छोटी सी कुदाली से जोता, जोतने के बाद में गेहूं को बो दिया। वो बढ़िया मार्च के अप्रैल के महीना में लहलहाती हुई खेती बन करके गेहूं प्रकट हो गए। उसने बढ़िया काटा, थ्रेसर से निकाल कर इतने गेहूं हो गए। फिर उतने को फिर से दूसरे साल में बोया, कम से कम 1 क्विंटल गेहूं हो गए। गुरुजी जैसे ही वापस आए, गुरुजी ने कहा, हम तुम लोगों को गेहूं के दाने दे कर गए थे, वो दाने लाओ, देखते हैं कौन कितना केयर कर पाया, सुरक्षित रख पाया। पहला चेला पोटली लेकर के आया तो गेहूं पतले पड़ गए थे, कुछ सूख गए थे, कुछ कमजोर पड़ गए थे, कुछ में कीड़ा लग गए थे। बोले गुरुजी, इतने हमने बचा करके रखे हैं, 2 साल में एक भी गेहूं बर्बाद नहीं होने दिया। लेकिन दूसरे वाले से कहा, तुम्हारे गेहूं कहाँ हैं? वो सीधा बोरा उठा करके ले आया। ये क्या है? बोले गुरुजी, आपने गेहूं दिए थे, हमने सोचा पूजा करेंगे तो घट जाएंगे, पर खेती में बो देंगे तो बढ़ जाएंगे। पहले वाले चेला को हटा दिया गया, दूसरे वाले चेला को उत्तराधिकारी बना दिया गया। पूछो क्यों? पूछो। यही ज्ञान है। आप लोग कथा सुनते हो, खुद तक रख लेते हो, सुनते भर मजा भर लेते रहते हो, ताली बजाते हो, हंसते हो, घर खिसक लेते हो। इसलिए तुम पहले नंबर के चेला हो। यदि सुनकर के जीवन में उतार कर उस पर चलना प्रारंभ कर दोगे तो तुम दूसरे नंबर के चेला बन जाओगे, तभी कथा प्रभावी होगी। तो भगवान पर भरोसा तो रखो, पर पुरुषार्थ भी करो। क्या करो? बोलो। पुरुषार्थ बिना करे नहीं मिलता है, करना तो पड़ता ही है। और पुरुषार्थ में दृढ़ रहो, और पुरुषार्थ में पीछे मुड़ के ना देखो कि हम कितने चलाए हैं, ये देखो कि बचा कितना है। यदि 1000 कदम की दूरी पर मंजिल है तो 1 कदम आगे बढ़ाओ, 999 बचेंगे।
2 बढ़ाओगे 998 बचेंगे, 100 कदम बढ़ जाओगे 900 बचेंगे, एक ना एक दिन तो 1000 हो ही जाएगा। और इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो ऐसे गुरु की खोज में जो डायरेक्ट ही भगवान को मिला दे, ठटरी के बल मूसर चंदा, डायरेक्ट गाय को मिलने के चक्कर में पड़े। एक कदम बढ़ाओ, कम से कम दूरी तो कम हुई है, एक माला खिसकाओ, बुद्धि तो ठीक होगी, विचार तो ठीक होंगे। 2 माला जपो, सद्विचार तो आएंगे। 3 माला जपो, धीरे धीरे माला बढ़ाते जाओ, फिर अपने आप ऐसा कोई महापुरुष संत मिल जाएगा जो तुम्हारी बाएं पकड़ करके परमात्मा से मिलन करवा देगा। हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा, हा, दादा गुरु जी की जब हम शरण में यहां रहते थे मंदिर में, तो दादाजी तो बड़े विरक्त फक्कड़ महात्मा थे, बड़े फक्कड़ थे, तपस्वी भी थे। हमारे दादाजी एक बात कहते थे, सुनो बेटा, बुंदेलखंड में बिटवा कहते हैं उसको, सुनो बिटवा, जीवन में चरे बेती रहना चाहिए, मतलब चलते रहना चाहिए। नदी बहती रहती है इसलिए वो समुद्र तक पहुंच पाती है, हवा चलती रहती है इसलिए वो बादलों को परिवर्तित कर पाती है। वैसे ही जिंदगी भी यदि चलती रहे तो जिंदगी बदलती रहेगी। ठहरा हुआ जल खराब हो जाता है, कीड़ा पड़ जाते हैं, इसलिए चलते रहो। अजय जी जब हमको दूसरी तीसरी बार मिले, कथा के जजमान जी बोले गुरुजी हमको भगवती की कृपा चाहिए, साधना चाहिए। एक हमारे मामा जी हैं, शायद भग गए होंगे, केशरी नंदन जी, कहाँ गए? बाहर गए। हमारे सगे तो नहीं हैं वो, पर सगे से बढ़ के हैं मामा जी। उनकी एक बात हमको बहुत अच्छी लगती। पंडित जी सुनो ध्यान से, तुम्हारे काम की बात। वो जब भी हमारे पास आते हैं तो हम बल्कि चतुरता से कहते हैं व्यापार सब ठीक है, आशीर्वाद है, खूब चले। वो हाथ जोड़ के पता है क्या कहते? वो तो सब ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद दो कि और हमारा भजन बढ़ जाए। हाँ, एक ही बात वो हमेशा बोलते हैं, आशीर्वाद दो हमारा नाम जप और बढ़ जाए, हमारा भजन, हनुमान जी के हमको दर्शन हो जाए। कितनी अच्छी बात है। गुरु के पास जाकर के यदि ये मंगाओ, हमें और गुरु की तो पता नहीं, हम अपनी कह सकते। इतना मन आह्लादित हो जाता है, इतना मन प्रसन्न हो जाता है, ये लगने लगता क्या लुटा दे इसके ऊपर। अब हम तो साधारण जीव हैं, साधारण मनुष्य हैं। जब हमारे मन में ये भाव है कि इन पे क्या लुटा दें, तो विचार करो, यदि हम भगवान से भगवान को मांगेंगे तो वो क्या नहीं सोचेगा कि हम क्या ना लुटा दें इस पर।